जब एक सीमा तक, धैर्य की सीमा तक तो ठीक है, इसके बाद जब अभद्र व्यवहार करें तो कानून व्यवस्था तो सर्वत्र है। सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट दुष्ट की ही भाषा समझता है, वो शांत साम भाव समझ ही नहीं सकता है। दुष्ट को समझाने के लिए फिर दिनकर काल रूप में भ्राता भगवान भी कहते हैं, उनके लिए मैं काल स्वरूप धारण करता हूं। तो फिर कानून बल अपनी रक्षा के लिए जितना उचित है उतना उपदेश कर दिया, और स्वयं कोई ऐसा दंड विधान ना करे, नहीं वो आपका अपमान कर देंगे। आप पता नहीं, आपको प्रणाम करते नहीं, जवाब ही नहीं देते। जवाब मैं उनको प्रणाम करती हूँ पर वो बहुत नहीं, प्रणाम करके बच जाओ, बस यही है। किरण शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से। श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं एक अध्यापिका हूं जो ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल में नवयुवकों को और युवतियों को शिक्षा प्रदान करती हूं। उस समाज में अध्यात्म का अधिक महत्व नहीं है और विद्यार्थी प्रायः शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। सभी ऐसा नहीं है, परंतु बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। जब वो विद्यार्थी मुझसे अभद्र भाषा में बात करें या मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करें तो मुझे किस दृष्टिकोण से उन परिस्थितियों को देखना चाहिए? क्या हानि पहुंचाने पर तो फिर सरकारी मदद लेनी चाहिए। हानि पहुंचाने पर, फिर जब हानि पहुंचाने वाली बात आवे तो वहां धैर्य या सहनशीलता ये पाठ नहीं पढ़ा जाता। वहां फिर कानून का सहारा लेना चाहिए और अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि नवयुवक बच्चे हैं। अगर आप इस तरह से सहनशीलता का पाठ अपने में पढ़ेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, वो अभद्र व्यवहार की सीमा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम ऐसा उपदेश नहीं करेंगे कि आपको सहन करना चाहिए। जब उस एक सीमा तक, धैर्य की सीमा तक तो ठीक है, इसके बाद जब अभद्र व्यवहार करें तो कानून व्यवस्था तो सर्वत्र है ना। हाँ, तो उसका सहयोग लेना चाहिए, लेकिन जहां तक हो सके, एक सीमा है जहां तक लगता है कि हम गुरु पद पे हैं, शिक्षक का मतलब गुरु पद पे हैं, अगर हम इन्हें प्यार से समझाते हैं और ये समझ जाते हैं तो ठीक है। अगर नहीं समझते और सीमा पार करते हैं तो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया में क्या कहीं भी हो, जब धर्म का और धर्म शास्त्रों का आश्रय नहीं होता तो बुद्धि में कुमति, दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सुमति और एक कुमति, ये सबके अंदर रहती है, बुद्धि में दोनों रहती है। जहां हमें अध्यात्म का सहारा मिल जाता है तो हम कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाकर एक अच्छे व्यक्तित्व वाले बनते हैं। बोले यार ये तो देवता है, मनुष्य रूप में देवता है। हम किसी किसी को ऐसा भी कहने लगते हैं कि यार तो साक्षात भगवान है, क्योंकि उसने कुमति का नाश करके सुमति को अपने अंदर जागृत कर लिया। अब अध्यात्म ना होने के कारण, अध्यात्म ज्ञान ना होने के कारण कुमति ने सुमति को दबा दिया है और सर्वत्र कुमति का बोलबाला हो रहा है। जैसे व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, ये बहुत मात्रा में फैल रहा है। नए नए बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, जहरीली नशे कर रहे हैं। अब उनको अर्थ चाहिए, अब अर्थ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको नशा चाहिए। और नशा हुआ तो अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, व्यभिचार खूब है, मनमानी व्यभिचार हो रहा है। अब ऐसे लोग यदि उपद्रव करें तो केवल कानून का इशारा है, उनको धर्म की शिक्षा काम नहीं आएगी। वो नहीं समझेंगे तुम्हारे धर्म को और तुम्हारी धर्म की बात को, क्योंकि कुमति अब अपने रंग में है। जैसे राक्षस है तो उस राक्षस को विनय के द्वारा काबू नहीं किया जा सकता, राक्षस को दंड विधान के द्वारा ही काबू किया जाता है। तो जब कुमति अपना स्वरूप धारण करती, रंग लाती, तो राक्षस बन जाता है। जैसे मोबाइल से गंदी बातें देखी, गंदे आचरणों की अंदर प्रबल वेदना हुई और कई बच्चे मिलकर के ऐसे, फिर इसके बाद वो अपने बचाव पक्ष में आग लगा देते हैं, ऐसे मार, ये इसको आप क्या कहेंगे? मानवता कहेंगे या राक्षस कहेंगे? राक्षस शब्द है ना। राक्षस कौन हुआ? जो सुसुख वांछा में इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि अपने जैसे ही शरीर को, हमारे शरीर को चींटी काटे तो हमें दुख होगा, उस शरीर को हमने नष्ट कर दिया, धर्म विरुद्ध आचरण कर दिया। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। गुरु है, हमारी माता के समान है, इनके सामने कैसा व्यवहार करें? आप खुद बता रहे हैं कि वो ऐसा व्यवहार, अभद्रता, तो कुमति बढ़ी हुई। कुमति को दंड के द्वारा सुधारा जाता है।
सुधारने के 4 बताए गए शासन के। साम माने विनय पूर्वक समझाना, आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं आप ऐसे से ऐसा, देखो आपके स्वभाव का परिवर्तन होना चाहिए, आप हमारे बच्चे हो, साम। और दूसरा उनको प्रलोभन देकर आप अच्छे बनोगे, आप ऐसे हो जाओगे आप। और तीसरा कुछ देकर, उसे दाम कहते हैं, राजनीति के अंतर्गत आता है इसमें। चौथा फिर आता है आखिरी दंड। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारा, तो यहां साम दाम भेद ये सब नहीं चल पाएगा, यहां एक दंड ही चल पाएगा। जब कुमति बढ़ती है तो वो दंड के द्वारा ही सुधरता है, दूसरा कोई उपाय नहीं होता। नहीं तो वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। देखो कुछ विद्यार्थियों ने अपने टीचरों के ऊपर आक्रमण किए, ऐसे संसार में देखो ना ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो आप तो स्त्री शरीर में हो, तो जहां कहीं धर्म विरुद्ध अवहेलनात्मक वृत्ति देखे तो फिर कानून का सहारा ले। नहीं, आजकल के नए बच्चे अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं तो आपको क्या मानेंगे। बहुत ही अध्यात्म विहीन जीवन होता चला जा रहा है। आज हमारे नवयुवक भारतीय भाई या कुछ बाहर रहने वाले ये सत्संग सुन रहे हैं, हम एहसान मान रहे हैं, हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि आप सत्संग सुन रहे हो, ये हमारे भाग्य हैं, उनके भाग्य नहीं है, हमारे भाग्य कि आप सत्संग सुन रहे हो। ऐसे कलिकाल में, ऐसे वातावरण में जहां ऐसी राक्षसी बुद्धियां अपना तांडव कर रही, वहां नौजवान गंदे आचरण छोड़ रहे हैं और अच्छे सतमार्ग में चल रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। हाँ, तो कम से कम बात मान रहे हैं, ये हमारे ऊपर बड़ी, और लाखों की संख्या में, एक दो नहीं लाखों की संख्या में। जैसे प्रातःकालीन का कहोगे, रात कहो, रात के जैसे हम 2:15 में लिफ्ट से नीचे होते हैं और फिर लिफ्ट से लेकर के यहाँ गेट तक 35-40 हजार लोग होते हैं, बच्चे बच्चियां, और उनमें 80% नौयुवक होंगे, नौजवान। तो हमें लगता है कि रात में क्लब में नाचने वाले बाबा जी के लिए रोड में खड़े हैं, बस इतना, ऐसे हुए चले गए। तो कलयुग में भगवान की एक विशेष कृपा हुई कि संत की बात मान रहे, बाबा जी की बात मान रहे, नहीं तो आजकल कोई किसी की बात नहीं मानता है। तो अब इतनी तप बल कि आपकी बात का प्रभाव पड़े ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं। तो फिर कानून बल अपनी रक्षा के लिए जितना उचित है उतना उपदेश कर दिया, और स्वयं कोई ऐसा दंड विधान ना करे, नहीं वो आपका अपमान कर देंगे। आज के बच्चे ऐसे उद्दंड है, तो आप हमें तो यही लगता है कि ऐसे ही चला जाए, क्योंकि सहनशीलता ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा सहनशीलता तो फिर वो दुष्टता पे उतर आएंगे। एक संस्कृत में शब्द कहा गया है नीति में, सठे साठ्यम समाचरेत, कि दुष्ट को दुष्टता की भाषा समझ में आती है। एक यशो थे, तो थाने के, यशो ही तो कहते हैं, तो वो उनको जब परिचय के थे तो कि वैसे अगर विनय पूर्वक समझाया जाए तो सामने वाला चाहे चोर हो चाहे दुष्ट हो समझ सकता है। तो उनका कहा महाराज जी ये पवित्र बुद्धि वालों में तो हो सकता है लेकिन दुष्टों में नहीं। उन्होंने घटना सुनाई कि किसी चोर ने चोरी की और पक्का पता चला कि इसने चोरी की, तो उसको बैठाल करके थोड़ा मीठा मंगाया, ठंडा पानी पियो। कहा भाई जो चोरी की है हमें पता है, आप दे दीजिए। कौन कहता है चोरी की? ये प्रोग्राम हो गया। इसके बाद उठाया डंडा, 20 डंडे मारे। बोले सर अभी बताता हूं, अभी पूरा सर। तो उनका ऐसों के लिए मिठाई और पानी और हाथ जोड़ना, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट दुष्ट की ही भाषा समझता है, वो शांत साम भाव समझ ही नहीं सकता है। दुष्ट को समझाने के लिए फिर तिनकर काल रूप में भ्राता भगवान भी कहते हैं, उनके लिए मैं काल स्वरूप धारण करता हूं, तब उनकी समझ में आता है। नहीं वैसे हाथ जोड़ने वाली भाषा उनको समझे में नहीं आती। तो आजकल दुष्टता बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। गुरुजनों का आदर, माता पिता का, वैसे पढ़ने वालों में तो विनय बढ़ना चाहिए। विद्या विनयम ददाति, विद्वान या विद्या संपन्न को तो विनय
लेकिन आज की पता नहीं कैसी विद्या है कि वो उद्दंड बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। संतों के प्रति अश्रद्धा, शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा, माता पिता की मर्यादा से रहित वार्ता करना, उद्दंडता करना, टीचर से गुरु की भावना न रखना। अब वैसे अपने लोग जब जाते थे तो पहले हर टीचर को प्रणाम करते थे, नहीं ऐसे कर, और फिर प्रार्थना होती थी। अब पता नहीं आपको प्रणाम करते? नहीं, जवाब ही नहीं देते। जवाब मैं उनको प्रणाम करती हूँ, पर वो बहुत नहीं, प्रणाम करके बच जाओ, बस यही है। ले आज का समय बदल गया, देखो ला। हाँ, तो हम लोगों को जो शिक्षा प्रारंभ में दी जाती थी तो सबसे पहला काम होता, जब टीचर के सामने जाते थे तो ऐसे। हाँ महाराज जी, भारत में तो फिर भी अभी कुछ हद तक ये मर्यादा है, पर विदेशों में तो इसका खंडन ही हो गया है महाराज जी, पूरा मतलब पहले से ही नहीं। तो ये विदेश के ही अवगुण हमारे देश में आ रहे हैं, विदेश के ही अवगुण आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ये जो व्यभिचार प्रवृत्तियां हैं, जो गंदी बातें, विदेशी हैं, अपनी भारतीय थोड़ी। भारतीय संस्कृति में एक बार एक पूर्व प्रसंग है कि जब अकबर सम्राट था तो राजवीर क्षत्रियों की बहुत हत्या हुई युद्ध में उसके द्वारा। वो तो बलशाली कुल परंपरागत तो राज्य करता रहा। तो रात्रि के समय एक 12 वर्ष का पूरा कवच बांधे हुए और उन लाशों में दीपक से ऐसे चेहरे देख रहा था। तो सब सैनिक सो रहे थे, कुछ अंगरक्षकों के साथ कि कितने मारे गए अकबर देखने के लिए। तो उसने देखा कोई सैनिक हाथ में भाला, जब प्रकाश पड़ा तो देखा अत्यंत सुकुमार 12 वर्ष। तो बोले डरने की बात नहीं, मारना नहीं, कौन है? नजदीक जाके मैं, हाथ में दीपक, तो उनका तुम कौन हो? मैं सम्राट अकबर आपसे जानना चाहता हूं आप कौन है, और निर्भय रहिए, मैं आपको दंड नहीं दूंगा, कोई अपराध आप नहीं कर रहे, पर इन शवों में क्या देख रहे? तो उसने कहा मैं कोई पुरुष नहीं हूं, मैं एक भारत की राजकुमारी हूं और मेरा पति युद्ध में मारा गया, जो होने वाला था, समझ रहे, तय हो गया था। पहले कम अवस्था में ब्याह होते थे ला, तो उनका हुआ नहीं था तो दूसरा कर लीजिए। बोले हम भारतीय एक बार जिसका वरण करते हैं आजीवन उसका निर्वाह करते हैं। तो बोले 100 क्यों ढूंढ रहे हैं? बोले उसके साथ भस्म करूंगी, अपने शरीर को चिता लगाऊंगी। उसके होश उड़ गए। ये भारतीय संस्कृति, एक बार जिसको वरण कर लिया आजीवन के लिए उसका। सत्यवान को जब वरण किया सावित्री जी ने, तो नारद जी ने बताया बहुत गलत कर लिया, 1 वर्ष में मर जाएगा। तो उनका 1 वर्ष तो बहुत होते, जिसको हमने वरण किया 1 दिन भी अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो आजीवन उसी स्मृति में हम निकाल देंगे। और उसी पातिव्रत ले यमराज से छुड़ा लिया सत्यवान को, अपने चरित्र को सुना है। ये हमारा भारत देश है, ये हमारे भारत की संस्कृति है। ये नहीं कि 4 दिन उससे बॉयफ्रेंड बने और फिर ब्रेकअप, फिर दूसरा, फिर ब्रेकअप, यानी ऐसे नहीं, फिर तीसरा। अब देखो ये क्या है, चरित्रहीनता है ना। ये कहां से आया है? बाहर से आया ला, अपने देश का है। हमारे समय जब हम स्कूल में पढ़ते थे शब्द ही नहीं था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शब्द ही नहीं था। ये अभी जब से मोबाइल चला होगा तभी से चला होगा, हमें लगता है। नहीं थे ना, जानते नहीं थे क्योंकि हाँ, ये बात तुम्हारी हम ज्यादा पॉइंट देते कि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े, बच्चियां बच्चे थे, कबड्डी खेलते थे। 10, 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों में दोष ही नहीं था। हाँ, ये तुम्हारी खास बात रही कि वो जानते ही नहीं थे। आज 12, 13 वर्ष का बच्चा पूरा संसार का पंडित है, पूरी बात जानकारी उसको है। ये बात सही कि जानकारी ही नहीं थी। तो इसीलिए आप अपने मर्यादा की रक्षा करते हुए धैर्य पूर्वक नौकरी का निर्वाह करें। बच्चों का जितना सुधार करने की आप चेष्टा कर सकते हैं उतना कीजिए, अपने को बचा के, और आप खुद भगवान नाम स्मरण में लगिए। वो जीवन यापन के लिए, लेकिन जीवन प्रभु के लिए है। हाँ, प्रभु का नाम जप कीजिए, और जब आपको ऐसा लगे कि अब हमारे जीवन की यात्रा के लिए पर्याप्त धन हो गया है, तो अब किसी भगवान के धाम का आश्रय लेकर भजन कर जीवन पूरा कीजिए। जी।